जब गिनती का वक्त आया ना तो हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर निकाल दिया गया या उनको डरा धमकाकर चुप कर एक साइड पे बैठा दिया गया। पीटीआई वालों को बुला लिया कि जल्दी पहुंचो कॉलेज के गेट पर, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इंतजामिया हमारे साथ ज्यादती कर रही है। तमाम दोस्तों और हलके के अवाम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरपूर इत्मीनान किया और बहुत ज़्यादा मुझे वोट डाले। ये उनकी मेहरबानी है, शुक्रिया है। दूसरा, मेरा जो अपोनेंट है उसने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या फेसबुक पे उसने लाइव कहा कि जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, जी मेरे वोट को डबल किया जा रहा है, जी हमला उनके साथ मिला। असल तो ज्यादती तो भाई हमारे साथ हुई है कि जो आरओ का हमला था और उनके क्लर्क थे जो फॉर्म 45 फीड कर रहे थे, वो आरओ ने मलिक साहब को उनके साथ बिठाया हुआ था और कई वो बोल देते थे, कई नहीं बोलते थे। उसमें उन्होंने जो हमने उनसे जो उन्होंने फीड किया है ना फॉर्म 45, जब उनका हमने उनसे लिया फॉर्म का तो हमने जब मुवाजना किया जो हमारे पास फॉर्म 45 थे और जो उन्होंने फीड किए उनमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। 5-6 में मतलब आया, 2-3 में तो 2 ऐसे फार्म थे जिनमें 200 का फ़र्क आया। यानी एक जगह पे हमारे 329 वोट थे, उसमें 129 फीड किए, 200 दूसरी तरफ कर दिए मलिक साहब की तरफ। और इसके अलावा जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे ना, कई मतलब जो पोलिंग स्टेशन थे उन पे कि जब गिनती का वक्त आया ना तो हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर निकाल दिया गया या उनको डरा धमकाकर चुप कर एक साइड पे बैठा दिया गया। और फिर जो उनको रिजल्ट दिया ना उन पे पोलिंगों का नाम ही नहीं लिखा। उन्होंने जब उन्होंने साइन ना किए तो उन्होंने फिर उन पे पोलिंगों पे नंबर ही नहीं डाले, वैसे उनको रिजल्ट दे दिया। और जो मलिक साहब मेरे अपोनेंट अच्छे हैं, शरीफ आदमी हैं, लेकिन उनकी शराफत अब खुलकर सामने आ गई है। जो उन्होंने जो काम कल किया ना अपने प्रेस काउंट, वो ऐसे ही था जैसे चोर में चाहे शोर। बल्कि उन्होंने आरओ को मिलकर उसे भारी रिश्वत देकर जो उनका आरओ का हमला था उनके साथ मिलकर जो उन्होंने मतलब गलत फीड किए और जो चांदे पोलिंग फार्म का हमने मुआवजा किया तो उससे हमारा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता था और हम 2500 से जीत रहे थे। लेकिन ये उन्होंने अमले के साथ मिलके ये हमारे साथ उन्होंने अमले ने और मलिक साहब ने ये साथ ज्यादती की। और अब मलिक साहब उल्टा कह रहे हैं कि जी ये सरकारी अमला जी इनके साथ मिला हुआ है, जी हमारे वोट डबलिंग कर रहे हैं, जी ये ऐसे है, जी अवाम को आपने पीटीआई वालों को बुला लिया कि जल्दी पहुंचो कॉलेज के गेट पर, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इंतजामिया हमारे साथ ज्यादती कर रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। और मलिक साहब सिर्फ अपना जो उन्होंने किया है ना, जो जुर्म अपना किया है उसको छुपाने के लिए हम पे वो डाल रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज है, वो ज़रूर इंसाफ करेगी। हम अपना इंशाल्लाह ज़रूर अपना रिकाउंटिंग की तरफ जाएंगे ताकि ये जितने भी हमने फॉर्म 45 देखे हैं या पोलिंग स्टेशनों पे जो उन्होंने किया है, कई पोलिंग ऐसे हैं कि जो प्रिजाइडिंग थे ना वो पता नहीं पीटीआई के खान के इतने दिलदादा थे कि उन्होंने एक पोलिंग पे 158 वोट मेरे डबल कर दिए। ये मतलब हमारे साथ ज्यादती हुई है और इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ हैं और आपका ताउन हमारे साथ रहेगा। आपने पहले भी बहुत मेहरबानी की है, आप भाइयों ने, हल्के की आवाम ने मेरे साथ बहुत प्यार किया है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझे वोट दिए। मैं तो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था और ये नून लीग की मतलब के साथ ज्यादती की उन्होंने। मैं आप सब दोस्तों का मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बारे में कुछ मेरा पहला सवाल है आपसे। मलिक साहब की जो ना शराफत वो आप लोगों के सामने आ गई है जो उन्होंने किया है। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त।
अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।